हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है 19 ऑफ अप्रैल और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि रियल एग्जाम का जो पैटर्न है ना, ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, वो सारा मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा कर दे। क्या बात है एकदम। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा कैलेंडर चैप्टर का। देखो, इसमें आप एक बात ध्यान में रखो ना कि जो नॉर्मल ईयर रहता है ना, साधारण वर्ष जो रहता है ना, ठीक है, उसमें एक दिन प्लस होता है। मतलब अगर 11 दिसंबर 1981 वर्ष शनिवार है ना, तो 11 दिसंबर 1982 को ना एक दिन प्लस हो जाएगा, मतलब उस दिन संडे हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ना आप टोटल एक काम करो, जैसे 81 से 82 एक दिन जुड़ेगा, 82 से 83 एक दिन जुड़ेगा, 82 से 83 दो दिन जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि लीप ईयर्स जो एक तो नॉर्मल ईयर, अब फरवरी फिर 29 डेज हो जाएगा, क्योंकि 1984 जो है लीप ईयर है, तो इसमें दो दिन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 4 दिन हो गया, ठीक है, 4 दिन। और ये कब तक का हो जाएगा? मतलब 11 दिसंबर 1984 में का जो होगा ना, जैसे अगर शनिवार में 4 दिन, मतलब रविवार, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। और वेडनेसडे के बाद ना, तो ये तो 11 दिसंबर तक हो गया है, तो एक दिन और जोड़ दो, तो वेडनेसडे के बाद क्या हो जाता है? थर्सडे। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इतना चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद, देखो 14 फरवरी के बाद, लेकिन 17 से पहले, मतलब 14 के बाद ये क्या आता है? 15 आता है या फिर 16 आता है, ठीक है, लेकिन 17 से पहले पड़ता है। लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 के बाद, ठीक है, 15 के बाद और 18 से पहले, तो 16 और 17 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस दोनों में जो कॉमन होता है ना, वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो किरण के भाई का जन्मदिन फरवरी 21 तारीख को आता है, तो 16 तारीख को आता है। देखिए कितना आसान है एकदम। कई लोग इसमें ज़्यादा इधर उधर करते कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाँ, रीता को अगर ये लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे क्या किया गया, कांड क्या है, वो तो देख लो भाई। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो सिंपल सा बात है ना। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे आर है ना, ठीक है, तो आर का उल्टा क्या होता है? आई, ठीक है। तो आई में एक दिन प्लस कर दिया तो क्या हो जाता है? जे हो जाता है। फिर आई का उल्टा क्या होता है? आई का उल्टा होता है आर, आर में एक दिन प्लस किया तो फिर यहाँ पे हो गया एस हो गया। टी का उल्टा क्या होता है? जी, तो जी में एक दिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ए का उल्टा क्या होता है? जेड, जेड में एक दिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया। क्यूबा को क्या लिखा जाएगा? देखो, सी का उल्टा क्या होता है? एक्स, एक्स में एक दिन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? वाई। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे छट गया एकदम। जैसे यू में एक जो उल्टा क्या होता है? एफ, एफ में एक जोड़ेंगे तो क्या? जी। तो ज़्यादा आपको ये नहीं करना, ऑप्शन छट गया तो छट गया भाई। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, जैसे इसको अगर ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जा सकता है? ज़रा सोच के बताना, एकदम बहुत सोचना है एकदम, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसा क्वेश्चन में क्रिएट हो जाता है। देखो इसमें जो लास्ट वाला है ना, ठीक है, उसका अपोजिट कर दिया गया। जैसे ए का उल्टा क्या होता है? जेड। अब बाकी जो है ना, ठीक है, उसको ज्यों का त्यों कर दिया गया, ठीक है, और दोनों का कैपिटल में कर दिया गया, ये भी बात ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे लास्ट है बी, तो बी का उल्टा क्या होता है? वाई, ये कैपिटल में हो जाएगा। और बाकी जो है ना, ठीक है, उसको ना जैसे क्या हो गया? बी का उल्टा ये हो गया ना, और बाकी ज्यों का त्यों है, मतलब ये हो गया, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो वाई आर आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डी एफ। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि वाई ये गलत है, वाई हो जाएगा, आर हो जाएगा और आर हो जाएगा, ठीक है। थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हाँ, जैसे यहाँ पे कौन सा लीप ईयर है? देखो लीप ईयर निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर साधारण वर्ष है, ठीक है, तो उसमें 4 से भाग करो। अगर शताब्दी वर्ष है ना, तो उसमें 400 से भाग करो, ठीक है। देखो इसमें एक शताब्दी वर्ष दे दिया हुआ है, जिस 1900 में 400 से भाग होगा, उतना करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 4 से 19 में होता नहीं होता, तो ये आपका साधारण वर्ष ही हो जाएगा। ये लीप ईयर आपका नहीं है, ठीक है। तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, 1704 जो है ना, ठीक है, इसमें देखो 4 से भाग लगाने का क्या नियम होता है कि लास्ट का 2 डिजिट में अगर अंक में 4 से भाग लग जाता है ना, ठीक है, तो वो लीप ईयर होता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? 1704 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि निम्न की 4 संख्याएं दिया गया, ठीक है, और 3 एक जैसा है, एक सबसे अलग है, बाकियों से अलग है, तो उसी को चुनना है। पोटैटो, टोमेटो, रेडिश, ओनियन, क्या हो सकता है? देखो पोटैटो जो होता है ना, आलू, ज़मीन के अंदर होता है। टोमेटो, टमाटर, ये ऊपर होता है। रेडिश, मूली, ये भी नीचे होता है। ओनियन, ये भी नीचे होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोमेटो जाएगा, क्योंकि बाकी सारा ज़मीन के अंदर होता है और
टोमेटो जो होता है ज़मीन के ऊपर होता है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो मस्त एकदम, जैसे 3 PM को कैसे लिखा जा सकता है। देखो 24 घंटे वाले घड़ी जो देखते हैं, रेलवे का जो टाइम देखते हैं ना, तो वहाँ पे 3 PM नहीं लिखा रहता है। 3 को क्या लिखा जाएगा, देखो 12 के बाद ना जैसे 1 को हम बोलते हैं 13, 2 को बोलते हैं 14 और 3 को क्या बोलते हैं 15। तो ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। हाँ, स्ट्रीम जो है ना कि शब्द में ऐसे कितने अक्षर है जोड़िए जो आगे पीछे से दोनों दिशा से, जैसे STREAM, इसमें करना क्या था दोनों दिशा में। जैसे S के बाद T एक पेयर हो गया, TUVWX कोई लगातार नहीं आ रहा तो नहीं पेयर बनेगा। RSTU यहाँ पे कोई EFG AB नहीं कोई पेयर, MNOPQR इधर ABCD इधर भी नहीं, EFG RST इधर भी कोई नहीं है, TU देखो केवल एक पेयर बना है, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना फटाफट पहले तो इसको लिख लेना है, ठीक है। और साइन अब सबका चेंज करो। प्लस को क्या लिखा जाता है, गुना, ठीक है। गुना को क्या लिखा जाता है, भाग। और क्या, भाग को क्या लिखा जाता है, भाग का अर्थ होता है घटाओ। देखो ये दोनों आपस में भाग का होगा, हो जाएगा 1, ठीक है। 16 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16, 16 में से 16 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, नन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैसे ऑड वन आपको छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 4 है, ठीक है ना, 4 है, एक मिनट पीछे वाला कहाँ गया, हाँ 4 है, 9 है, 25 है, 81 कहोगे ये तो सब तो स्क्वायर ही नंबर है। देखो ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये किसका है 3 का, ये किसका है 5 का, ये किसका है 9 का। ये देखो ये तीनों प्राइम नंबर का स्क्वायर है, अभाज्य संख्या का ये, लेकिन कंपोजिट नंबर है 9, इसीलिए ये आपका छट जाएगा, है ना। यही आपका ऑड वन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये देखो क्या खड़ा जा रहा है, इसमें ये एक दूसरे के अपोजिट में है, ये भी अपोजिट में, ये भी अपोजिट में, ये भी अपोजिट में है। ये सारा का सारा कैपिटल है, लेकिन अपोजिट करने के बाद ना ये स्मॉल लिख दिया गया। ध्यान से देखो, बी का वाई तो है लेकिन वाई छोटा है, इस ऐसा भी करके ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, टेक केयर।